खाने में डाल रही है, बना रही हैं माश की दाल और मैं हूँ अम्मी के घर। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी दाल बन रही है। ये बनाई दाल मेरी खाला ने है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। माश की दाल है ये। मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे चम्मच दिखाएंगे। माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खड़ी खड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलें जी अब कर लेते हैं इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे आप लोग? ठीक होंगे, देखिए सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और अल्लाह की फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पर हूँ अपनी अम्मी के घर और मैं जाने लगी हूँ वापस अपने घर। तो अभी आज है संडे का दिन और हो चुकी है शाम रात और मैं जाने लगी बस अपनी अम्मी के घर, सॉरी अपने घर, अम्मी के घर थी। और यहाँ देखें जी मैंने सामान माशाल्लाह से पैक कर लिया अपना सारा। अली अब्बास के बैग की ज़िप भी ख़राब हो चुकी है और चीज़ें मैंने अपनी रख ली। अली अब्बास के गंदे कपड़े, ये दवाइयाँ थी और इसके पैम्पर्स थे और जूतियाँ वगैरह का शॉपर मेरा बाहर है। और बस अब जी मैं घर जाने लगी हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी वीडियो शेयर की जाए। और घर जाके मैंने बच्चों को नहलाना वगैरह है क्योंकि बच्चों का सुबह है पेपर। और दुआ कीजिए कि बच्चे जो है ना माशाल्लाह से अच्छे नंबर से पास हुए। लेकिन ये पढ़ते नहीं हैं, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी लगी हुई, बहुत ज़्यादा मुझे उनकी टेंशन लगी हुई है कि बिल्कुल भी दोनों भाई पढ़ाई की तरफ नहीं आते। तो बस अब जाने लगी हूँ अपने घर और एंजॉय वगैरह कराऊँगी और फिर जाती हूँ अपने घर की तरफ। अपने घर जाऊँगी, अली अब्बास को भी नहलाना है, बच्चों को फ्रेश करना है। फिर बच्चों ने अपनी पढ़ाई जो है वो बच्चों ने अपनी मतलब रिवाइज़ करनी है पढ़ाई अपनी। और फिर इसके बाद जनाब हम देखते हैं क्या काम करते हैं। खाना में बनाया हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, माश की दाल बनाई हुई थी और वो माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। तो वो फिर जनाब मैंने वो थोड़ी सी अपने लिए डाल ली है, तो मैं साथ अपने घर लेके जाऊँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी प्यारी दाल बनी हुई है। मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी तो वो माशाल्लाह से दाल जो मेरे हस्बैंड ने कॉल की थी, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जब आओगे तो जो खाना बना वो थोड़ा सा मेरे लिए साथ में मेरे लिए ले आना लाजमी। तो मैंने सोचा कि दाल बनी हुई थी, मैंने उनको बताया तो मैंने कहा जी साथ ले जाते थोड़ा सा खाना, तो वो भी खा लेंगे मैं भी खा लूँगी। मेरा यहाँ पे भी खाने को दिल नहीं था। आज हमारे घर में थी दावत, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की हुई है। मैंने बनाई थी यहाँ पर चिकन बिरयानी तह वाली और बनाई थी मैकरोनी और इसके अलावा बनाया था रायता, सलाद और रोल भी मैंने बनाए थे, माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। और मैं वो कैप्चर करना बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं था और मैं चाह रही थी वीडियो रिकॉर्ड करना, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम था रिकॉर्डिंग का ना, नहीं था टाइम। तो बस अब चलते हैं घर और हस्बैंड ने कहा था कि दूध भी ले लेना रास्ते में से और ड्राइव भी उस तरफ से निकलूँगी जहाँ पे दूध वाली की दुकान नज़दीक हो मुझे, जहाँ से हम लेते हैं। और हमने एक रैंक का मैंने घर देखा है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलें जी अब चलते हैं इन ड्राइव की तरफ और देखते हैं कितनी देर में ड्राइव है तो घर की तरफ निकलते हैं। मैं घर आई हूँ तो मैंने बच्चों को यहाँ पर नहला धुला दिया है और बच्चे यहाँ पर लेट गए हैं सोने के लिए। और मैं यहाँ पर आकर बैठी हूँ फारिग होकर। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने ना अली अब्बास को मैंने लगा कर दी है पोएम्स, ये देखिए ये देख रहा है पोएम्स। तो मैं आपको बताऊँ मैं ना भी इन ड्राइव पर आई हूँ तो मेरे ना इन ड्राइव पे ना मैंने मतलब चीज़ें वगैरह रखी हुई थी, तो मतलब इस तरह के सामान था मेरा, तो मैं सामान वगैरह लेकर गई थी। तो अम्मी के घर जब मैं वापस आई हूँ सामान लेकर तो मेरी ना कुछ चीज़ें उधर इन ड्राइव में ही रह गई हैं। और मैं उस टाइम से यकीन करें इतना परेशान हो रही हूँ, इतना परेशान हो रही हूँ कि कोई वक्त हो कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएँ। अच्छा मैं कांटेक्ट भी कर रही हूँ लेकिन मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ड्राइवर से ना, मतलब कि मैंने उनकी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया है, मतलब वो कह रहे हैं कि अब ये क्लोज़ हो चुका है। तो मैं बड़ी परेशान हो गई, उसमें पैम्पर्स थे अली अब्बास के और इसके अलावा उसमें मेरे कपड़े थे, मेरा चार्जर था और उसके अंदर पता नहीं मैंने कुछ क्या रखा हुआ था, दवाइयाँ भी रखी हुई थी अली अब्बास की। मैं इतनी परेशान हुई हूँ उस टाइम से। मेरे हस्बैंड आए हैं, वो भी पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया है कि इस तरह से ना मेरी चीज़ें ना इन ड्राइव में रह गई, मैं इतनी परेशान हुई हूँ जिसकी हद नहीं। तो अब मैं ना सुबह का वेट कर रही हूँ कि सुबह और उनका ऑफ़िस खुले तो मैं उनके ऑफ़िस से कॉन्टेक्ट करके अपनी चीज़ें ले लूँ, अल्लाह करे वो चीज़ें मुझे मिल जाएँ। इस तरह एक बार ना मेरी बहन का आईफ़ोन ना इन ड्राइव में रह गया था ना, तो उन्होंने ना पता है कि उन्होंने ना मेरी बहन इस्लामाबाद के हेड ऑफ़िस गई ना, उनसे अपना वो मतलब फ़ोन लेने के लिए ना, मतलब कहने के लिए कि इस टाइम ड्राइव था तो ये वो,
ड्राइव में बैठी तो उसका उसका फ़ोन वगैरह ना मतलब रह गया तो, लेकिन उन्होंने पता कि उन्होंने मतलब इन ड्राइव वाले को कहा, लेकिन उसने दिया नहीं। आजकल मतलब मोबाइल रखना कोई वो नहीं है कि बंदा मोबाइल रख ले या कुछ इस तरह, लेकिन सिर्फ आजकल का मसला ये है कि लोग देते नहीं है ना। और MI नंबर आए हुए हैं आजकल हैं, तो MI नंबर की वजह से मतलब फ़ोन वगैरह बंद हो जाते हैं। लेकिन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि हम लोग ना लें किसी के फ़ोन, किसी की प्राइवेसी होती है, किसी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो उसी फ़ोन में सेव होते हैं, इसके अलावा उनके पास उस तरह के कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। तो लोगों को पता नहीं है कि कोई चीज़ मिलती है तो लोग देते ही नहीं है ना। तो मैं खुद इतनी परेशान हुई हूँ उस टाइम पे कि भई वैसे तो एक बार मैं मेरे हस्बैंड की चाची की तरफ जा रही थी इस तरह से, तो उनकी तरफ जा रही थी, तो वो जनाब वहाँ पे क्या हुआ है, इसी तरह रास्ते में ना एक वो ना मेरी ना चीज़ें मतलब रह गई थी ना, मतलब कि क्या था पता नहीं, एक शॉपर था और शायद अली अब्बास की चप्पल थी ना, मैंने ना देखी नहीं थी। तो मैंने ना मैं जैसे जो घर पहुँची ना 10 मिनट के बाद, 5-10 मिनट बाद उनके घर पहुँच गई। मैंने उनको कॉल की ड्राइवर को, तो साथ ही मेरा उनसे रब्ता हो गया था। तो उसने मुझे कहा बाजी अगर होंगी तो मैं आपको दे जाऊँगा ना। तो ख़ैर उसके पास नहीं थी, तो वो पता नहीं रास्ते में गिर गई थी इसकी चप्पल ना। शॉपर तो मिल गया था मुझे, लेकिन इसकी चप्पल रास्ते में गिर गई थी। फिर वो मैंने अपने बच्चों को उधर ही वापस रास्ते में भेजा, वो उनके घर के करीब ही था ना वो जगह जहाँ पे मैं उतरी थी। तो बस मैंने उनको भेजा, मुझे वो मिल गई। चलिए वो तो मेरा हो गया मसला हल। अब मुझे इसकी इतनी टेंशन लगी कि ये तो है ही गाड़ी के ना, जो पीछे वाली जगह होती है जहाँ पे स्पीकर पड़े होते हैं, ये उस जगह पे ना बच्चों ने चीज़ें रख दी थी। मैं लगे चीज़ें पीछे नहीं रखती हूँ, तंग होकर बैठे होते हैं हम लोग, तो सामान हमने अपनी गोदियों में ही रखा होता है या पाँव के पास रख लेते, लेकिन मैं पीछे नहीं रखती। मैं कहती मुझे पता है जो पीछे चीज़ रह जाती तो वो रह जाती, क्या पता पीछे शॉपर खुल जाए या खुला हो नीचे से पीछे से गिर जाए फिर। तो मैं इतनी परेशान हुई हूँ, यकीन करें मैं बता नहीं सकती आपको। और पैम्पर्स भी उसके अंदर इतने ज़्यादा हैं, और मेरी दुआ है कि वो मुझे मिल जाए शॉपर मेरा। तो मैं बड़ी परेशान हुई इस चीज़ से। मेरे हस्बैंड भी कह रहे तुम लोग की सोच में थे। तो बस इसकी अली अब्बास की साइकिल की चीज़ थोड़ी सी परेशान हुई थी एक घर की वजह से। मैं घर भी देखने के लिए गई थी, तो यकीन करें मैं इतनी अपसेट हुई उस जगह से भी कि वो घर इतना अच्छा था, एक खाली घर था। वो उसका किराया मेरे ख्याल से 11,000 था। एक कमरा था, एक स्टोर था और एक ओपन किचन है, उसका वॉशरूम भी था, बहुत अच्छा कह रहे थे बना हुआ है। और सबसे जो बड़ी बात थी वो बिजली गैस का मीटर अलग था। और उससे बड़ी बात थी कि हमारे 2-3 गलियाँ छोड़ के ही था। सबसे बड़ी बात ये थी ना, लेकिन मंजिल तीसरी थी ना। तो वो ना मैं गई हूँ पता करने के लिए, मेरे हस्बैंड ने कहा फ़ौरन घर देख कर आओ। तो वो मैं गई हूँ, तो उसने कहा बंदे ने ये घर लग चुका है, वो भी कब का। और मैं जिस दिन मैंने कहा क्या था उसका, मुझे जैसे मुझे लगता है, कहता जी उसमें हर चीज़ सेपरेट थी ना, पानी तक की टंकी सेपरेट थी, उसका सब कुछ सिस्टम अलग था। अब मैं इतनी परेशान हुई, उधर से मैं परेशान हुई कि पता नहीं घर कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो क्योंकि इतना किराया तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना, बच्चों का साथ है। तो बस यही है कि मैंने अपने हस्बैंड से यही बात की थी कि घर जैसा भी दिला दो, लेकिन मुझे बच्चों का स्कूल सही चाहिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालो ना। तो बस यही मुझे बड़ी परेशानी लगी हुई बहुत ज़्यादा ना। एक घर की दूसरी मुझे ये परेशानी लगी, अली अब्बास से साइकिल लेकर आनी है। मेरी सिस्टर ने साइकिल दी है, तो बड़ी परेशान हुई उसके लिए भी। ये मुझे बहुत तंग करता है, कभी कोई चीज़ उठा लेता है, कभी कोई चीज़ उठा लेता है। तो माशाल्लाह ये बड़ा हो रहा है। मेरी बहन की चीज़ें थी, उसके घर पड़ी हुई थी साइकिल छोटी उसके बेटे की। तो मैंने कहा मैं क्या ख़रीदूँ साइकिल, तो उसने मुझे कहा तुम मुझसे ले लो, वैसे ही ले लो पैसों के बगैर ना। उसने माशाल्लाह 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 मुझे बहुत चीज़ें दी हैं। तो उसने कहा तुम मुझसे ले लो फिर ना, मतलब मैं इस तरह करती हूँ ना कि जैसे मुझे मेरा बच्चा छोटा है, तो मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, इनके कपड़े छोटे हुए हैं, मैं उसको दे देती हूँ। क्योंकि उसका बेटा माशाल्लाह अभी 4-1 साल का है ना, 3-4-1 साल का है। तो मैं कहती हूँ जब वो मतलब जब वो उसकी तरह होगा ना, मतलब थोड़ा-सा बड़ा होगा, तो उसकी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, मतलब इनके कपड़े वगैरह जो भी कुछ ना। तो फिर मैं इस वजह से ना उसको दे देती हूँ चीज़ें। ये चीज़ें ना उसको वापस दे देती हूँ। फिर उससे ये होता है कि फिर जब उसको चाहिए होती है वो मुझे दे देती है, मैं उसको दे देती हूँ, उसको चाहिए होती है तो वो मुझे दे देती है। तो बस इसी तरह से हम लोगों का चलता रहता है।